अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ अब्बास है और आज दुनिया भर में उन अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है जो कि किसी भी ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। और इस हवाले से जो है आज के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ़ इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ और हस्पतालों में जो है वो सेमिनार्स का भी एहतमाम किया गया है। वैसे आदाद व शुमार के मुताबिक और DEPD का जो डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, इनके मुताबिक बताया जा रहा है कि सिंध भर में 9,29,400 अफराद जो हैं ऐसे हैं जो कि ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। और इस दिन मनाने का मकसद ही यही है कि माशरती जो इनकी अहमियत है उसको नुमाया किया जाए और इनकी तालीम और सेहत समेत जितने भी बुनियादी हुकूक़ हैं उनको नुमाया किया जाए, ताकि माशरे में ये भी जो है वो एक मसावी किरदार जो है वो निभा सकें। क्योंकि इनको अब जो है इनके लिए एक इस्तिलाह है कि ये डिसेबल्ड पर्सन नहीं है बल्कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से इन्हें कहा जाता है। और इस वक्त मेरे पास जो है वो DEPD के डायरेक्टर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, डॉक्टर शाहिद, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया बात करने का। जैसा कि आप ही ने खुद बताया कि 9,29,400 पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं पूरे प्रोविंस के अंदर। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है ये इन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो एक्ट का लाना था, सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2018। तो उसके आने के बाद हमारे डिपार्टमेंट का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है और इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे राइट्स जो हैं मेंशन्ड हैं कि किस तरह से पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, एक्सेस मोबिलिटी की बात है, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बात है, राइट टू जस्टिस है वगैरह। अच्छा सर, जैसे कि आपने एक्ट की बात की जो कि इन्हें माशरती सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि नौकरी में जो है इनका जो कोटा मुख्तस किया गया है, अब हम देख रहे हैं कि सरकारी इदारे जो है इनके कोटे का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निजी इदारे हमें इस तरह के अमल दरामद करते हुए नहीं दिख रहे इस तरह के एक्ट पे। जी, निजी इदारों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के इदारों में तो 5% कोटा है जो अकॉर्डिंग टू द एक्ट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इदारे जो हैं वो उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी हम उनसे करस्पॉन्डेंस में हैं, काफ़ी सारे इदारों को हम लिखते हैं, उनसे राब्ता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब्स के अंदर वो प्रॉपर कोटा दिया जाए और उनको मौके मिलने चाहिए ताकि गवर्नमेंट के अलावा भी उनको एक्सेस मिले जॉब्स के लिए। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमारी मुख्तलिफ़ जो इमारतें हैं, मुख्तलिफ़ दफातर हैं, उनको किस तरह से जो है इन अफराद के लिए जो है डिज़ाइन किया जाए जिसके बायस जो इनकी व्हील चेयर्स हैं या इनको आमदो रफ़्त में जो मुश्किलात का सामना है उसमें कमी आ सके। जी, बिल्डिंग्स की में एक्सेस के लिए तो पूरा एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न मौजूद है कि जितने भी बिल्डिंग्स हैं जो पब्लिक के इस्तेमाल की हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं या और ऐसे इदारे जहां पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का वहां आना जाना रहता है, तो एटलीस्ट उनकी एक्सेस को इंश्योर किया जाए। और जहां तक गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स का सवाल है तो हम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लिखा हुआ है और उनको कहा हुआ है कि इंश्योर करें। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है तो हम बैंक्स को और दूसरे इदारों को इस हवाले से हमने लिखा हुआ है कि आप इंश्योर करें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी एक्सेस हो उन बिल्डिंग्स के अंदर। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि DEPD के ही मुख्तलिफ जो है सेंटर्स हैं, चाहे वो औरंगी टाउन के हों या गुलशन में हों, तो वहाँ पे जो है अब ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं इनको मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, फिर टेलर के कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं। तो कितनी बेहतरी आ रही है। माजी में कहा जाता था कि ये बच्चे जो है इनको खुद अपने आप में संभालना जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब ये बच्चे जो है खुद मुख्तार हो रहे हैं और इनके लिए आप लोग ये प्रोग्राम्स ला रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात होगी कि इन बच्चों को, इन लोगों को प्रॉपर इनकी स्किल डेवलपमेंट हो, एप्टीट्यूड के हिसाब से कि कौन सा बच्चा
کیا کر سکتا ہے، اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ڈسکور کیا جائے اور ان کو ایکسپلور کیا جائے، پھر اس ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے ان کے لیے ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے. تو یہ تو ایکٹ کے اندر پروویژن موجود ہے. جہاں تک ہمارے اسٹیپس کا سوال ہے تو ہم کرنٹلی اسٹیپٹا گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ ہے جس کا کام ہے ووکیشنل ٹریننگ کرنا. تو اس ادارے کے تھرو ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے جس کے تحت ان کو پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ٹریننگ فراہم کرنا ہے، ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرنا ہے. تو جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں یا ان کے سینٹرز ہیں تو وہاں ان کو ایکسیس مل رہی ہے اور وہاں ان کی ٹریننگ کا بندوبست اسٹیپٹا نے کیا ہوا ہے. چلیں، بہت شکریہ. میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہے کہ ڈائریکٹر موجود تھے اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشرتی سطح پہ ان افراد کو جو چیلنجز ان کے لیے موجود ہیں، ان چیلنجز کا خاتمہ کر کے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اسی کے ساتھ ہی ووکیشنل یہ جو سینٹرز ہیں ان میں جو بھی بچے ہیں ان کو الیکٹریشین سمیت اور ٹیلرنگ سمیت جو مختلف کورسز ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں یہ ایک خود مختار شہری ثابت ہوں. جی.